सादर वंदे। जय भारत, जय भारती। मित्रों, कलम की सुगंध लाजवाब है मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि कविता मानवीय संवेगों को संचालित करने का एक श्रेष्ठ साधन है। यदि मनुष्य के देह से नवरसों को निष्कासित कर दिया जाए तो जो शेष बचेगा वह इतना कम होगा कि मानव पशु से भी बदतर जीवन जीने पर मजबूर हो जाएगा। जी हाँ, कविता हमारे मनोभावों को उच्छ्वासित कर जीवन में प्राणों का संचरण करती है। सृष्टि की सुंदरता हमें आकर्षण में बांधने लगती है। आपत्तिजनक स्थिति हमें विचलित करने लगती है। हम एक नहीं कई गुणा अंशों में बंटकर जीवन जीने लगते हैं। मनोभावों को शब्दों का रूप देकर हम सहज होने लगते हैं। तो इसी के साथ मैं आमंत्रित करती हूं आज की प्रथम कवित्री इंद्राणी साहू साची जी को। भाटापारा छत्तीसगढ़ से अपनी बेहतरीन प्रस्तुति के साथ आज हमारे मध्य उपस्थित है। सुना है व्यग्र था एहसास को अभिव्यक्त ही करता रहा। व्यग्र था एहसास को अभिव्यक्त ही करता रहा। मेरे अंदर आदमी एहसास भर जिंदा रहा। उसने मुझको रोशनी का एक जंगल दे दिया। रोशनी थी, शूल थे, चुनता रहा। और आमंत्रित करते हैं इंद्राणी साहू साची जी को। मैं इंद्राणी साहू साची भाटापारा छत्तीसगढ़ से कलम की सुगंध पावन मंच को सादर नमन करती हूँ। परम आदरणीय डॉक्टर अनीता भारद्वाज अर्णव जी को आत्मीय आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस पावन मंच में प्रस्तुति का अवसर प्रदान किया। वास्तव में कलम की सुगंध पावन मंच लाजवाब है। मंच के संस्थापक परम आदरणीय गुरुदेव संजय कौशिक विज्ञात जी का आत्मीय आभार प्रकट करती हूँ और अपनी यह गज़ल प्रस्तुत करती हूँ। आदमी ढूंढता ठिकाना है, आदमी ढूंढता ठिकाना है। आज दहशत भरा जमाना है, आदमी ढूंढता ठिकाना है। आज खामोश है शहर सारा, आज खामोश है शहर सारा। हर तरफ जुल्म का फसाना है, हर तरफ जुल्म का फसाना है। कह कहे गूंजते नहीं अब तो, कह कहे गूंजते नहीं अब तो। सिर्फ खामोशियों का ताना है, सिर्फ खामोशियों का ताना है। खून से हो रही धरा घायल, आदमी मौत का निशाना है। मतलबी लोग हो रहे सारे, मतलबी लोग हो रहे
प्यार तो सिर्फ एक बहाना है। चांद तारों भरी नहीं रातें, चांद तारों भरी नहीं रातें, तीरगी से भरा जमाना है। हाथ से रोज ही डराते हैं, आज की सुकून पुराना है। होश इंसान अब दिखाओ तो, दर्द को दूर सब भगाना है। रोशनी हो भले न सम्मा के, आस का दीप एक जलाना है। कंठ तो चीख से हुए घायल, प्यार का गीत गुनगुनाना है। प्यार का गीत गुनगुनाना है। चुन चले सूल सबकी राहों से, चुन चले सूल सबकी राहों से, प्यार का पुष्प ही बिछाना है। प्यार का पुष्प ही बिछाना है। छोड़ दो जुल्म की सभी राहें, छोड़ दो जुल्म की सभी राहें, जिंदगी को अगर बचाना है, जिंदगी को अगर बचाना है, जिंदगी को अगर बचाना है। सादर धन्यवाद। आदमी ढूंढता ठिकाना है, आदमी ढूंढता ठिकाना है, आज दहशत भरा जमाना है। क्या बात है सांची जी, बहुत सुंदर मनोभाव। आपके इतने सुंदर मनोभावों के लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देती हूँ। अब मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी शबनम को, जिसका नाम शबनम है और प्रयास कर रही है बेटी के उस रूप को बचाने का जिस रूप के लिए आज ये मानव नरसंहारक हो गया है। शबनम युवा कवित्री है, अभी अभी पदार्पण ही किया है काव्य के क्षेत्र में, लेकिन गंभीर सोच के साथ गंभीर विषयों को अपनी रचनाओं में समाहित करने का मादा रखती है। शबनम भिवानी हरियाणा से आपके लिए बेटियों के प्रति जो आज अत्याचार हो रही हैं, जो नारी हिंसा उत्पीड़न हो रही है, उसके प्रति जागरूक करने के लिए आज मंच पर उपस्थित हैं। यदि बेटियों का यह रूप जो विकृत हो रहा है यह समाप्त हो जाए तो हर मां निश्चिंत हो जाएगी। वो कभी नहीं कहेगी कि बेटी तू इस देश में मत आना। मेरी कविता की 4 पंक्तियां मैं आपको समर्पित करती हूं। नहीं कहेगी कोई भी मां मत आना इस देश लाडो, नहीं कहेगी कोई भी मां मत आना इस देश लाडो,
बागी पागी हत्यारों को जिंदा ही धरती में गाड़ो, ना बच पाए ना मर पाए इनको इस तरह से ताड़ो। भारद्वाज को दृष्टिधारकों के अंधों सम नेत्र फोड़ दे, नेत्र फोड़ दे, नेत्र फोड़ दे, नेत्र फोड़ दे। भारद्वाज को दृष्टिधारकों के अंधों सम नेत्र फोड़ दे। तो इसी जागृति के साथ आमंत्रित करते हैं कुमारी शबनम को। कलम की सुगंध को मैं सादर प्रणाम करती हूँ आदरणीय संजय विज्ञात जी और आदरणीय डॉक्टर अनीता भारद्वाज जी को मेरा सादर प्रणाम। आज के इस आयोजन को समर्पित है मेरी कुछ पंक्तियाँ। उस दिन ताला टूटेगा संविधान की पेटी का, उस दिन ताला टूटेगा संविधान की पेटी का, जिस दिन जिस्म छुआ जाएगा नेताओं की बेटी का। इसी के साथ मैं अपनी कविता की शुरुआत करती हूँ। खेल कूद की उम्र है मेरी, अभी तो चलना सीखा है, गिर गिर के अभी तो मैंने ठीक से पढ़ना भी नहीं सीखा। तो क्या दिख जाता है तुमको मुझ में, जो हवस तुम्हारी जग जाती है। मुझको देख न जाने तुम में कौन सी आग फिर लग जाती है। धीरे धीरे पैरों से पर हाथ तुम घुमाते हो, बच्ची हूँ फिर भी मुझको ये बात समझ आती है। पैरों से बढ़ते बढ़ते तुम मुझको गोद में बिठा लेते हो। काँप जाती है रूह मेरी, काँप जाती है रूह मेरी, जब मुझको तुम ये सब दिखला देते हो। सिकुड़ के बैठ जाती हूँ पैर अपने, पसीना माथे का सूख जाता है। बहुत ही डर लगता है अंकल मुझको जब तुम घर आते हो। ठीक से मैं तो बड़ी हुई ना, ठीक से मैं तो बड़ी हुई ना, क्यों मुझको इतना सताते हो। बच्ची हूँ मैं 5 साल की, क्यों मुझको समझ न पाते हो। बच्ची हूँ मैं 5 साल की, क्यों मुझको समझ न पाते हो। डरा डरा के उस रोज़ तुमने वस्त्रहीन मुझको कर दिया, डरा डरा के उस रोज़ तुमने वस्त्रहीन मुझको कर दिया। हैवानियत का एक रूप तुमने मुझको दिखा दिया। चीख ना सकूँ ठीक से, चीख ना सकूँ ठीक से, तो मेरे मुंह में कपड़ा ठूस दिया। चीख चीख के उस दिन मेरी रूह सूख चुकी थी, शायद मेरा खुदा भी उस दिन मुझसे रूठ चुका था। फिर जब तुमने इंसानियत को शर्मसार किया था, सच कहती हूँ तुमने उस दिन मेरा नहीं इस इंसानियत का बलात्कार किया था। चीख रही थी मैं, सांसें मेरी अटकी थी, चीख रही थी मैं, सांसें मेरी अटकी थी। बिस्तर पर लहूलुहान पड़ी 5 साल की बच्ची थी। वाह रे खुदा अजब हिसाब है तेरा इस जहाँ का, वाह रे खुदा अजब हिसाब है तेरा इस जहाँ का। 5 साल की बच्ची पर एक मर्द की नज़र अटकी थी। थू है, थू है, थू है तेरी ऐसी मर्दानगी पर। जा तुझे ऊपर वाला एक नहीं 2 बेटी दे, जब तुझे पता चलेगा कैसा महसूस होता है। खैर रहने दे, मुझे तरस है उन बच्चियों पर। क्या दिखता है तुमको मुझ में, क्यों मुझको इतना सताते हो। या खुदा तुम ऐसे बंदों को अपना नेक बंदा बताते हो, जिनको फ़र्क ना पड़ता हो कुदरत के इन बंधन का और इन उम्र के इस लिहाज का। लानत है उन पे, लानत है उन पे और तुम्हारे वजूद पे, जिसको तुम अपनी इस मर्दानगी बताते हो। बस बच्ची हूँ मैं 5 साल की, क्यों मुझको सताते हो। बस बच्ची हूँ मैं 5 साल की, क्यों मुझको समझ ना पाते हो। बच्ची हूँ मैं 5 साल की, क्यों मुझको समझ ना पाते हो। बच्ची हूँ मैं 5 साल की, क्यों मुझको समझ ना। वाह बेटा वाह शबनम, गंभीर समस्या को सहज शब्दों में आकारित किया है। सुंदर शब्द चित्रण के लिए हृदय से बधाई, ढेरों शुभकामनाएं बेटा। बेटियां निरंतर इसी प्रकार से अपने सृजन को जारी रखो। एक दिन वह अवश्य आएगा जब तुम साहित्य की उन नामचीन हस्तियों में शामिल होगी जहां के लिए तुमने कल्पना की है। चलिए अब हम आमंत्रित करते हैं एक कर्मशील कवि को, B.S. आनंद। जवाहर नवोदय विद्यालय कन्नौज उत्तर प्रदेश से आज हमारे इस कवि सम्मेलन में उपस्थित हैं, जो निरंतर कर्म का ही संदेश देते रहते हैं। क्योंकि शिक्षक है ना, शिक्षक कोई विशेष संदेश ना दे ऐसा कैसे संभव हो सकता है। शिक्षक और फिर साहित्यकार, दोनों चीजें बहुत मायने रखती हैं। मित्रों, कर्म राम को संग में लेकर कदम से कदम मिलाकर चल, कर्म राम को संग में लेकर कदम से कदम मिलाकर चल। मिले सफलता सीता एक दिन, आज नहीं तो कल।
मर्यादित अवध की भूमि पर ज्ञान का हनुमत गुण गाए। प्राण चले जाएं पर वचन नहीं जाए, प्राण चले जाएं पर वचन नहीं जाए। आमंत्रित करते हैं उनकी कर्मशीलता के साथ BS आनंद जी। नमस्कार, मैं BS आनंद जवाहर नवोदय विद्यालय कन्नौज उत्तर प्रदेश से कलम की सुगंध लाजवाब मंच पर डॉक्टर अनीता भारद्वाज अर्ण जी का आत्मीय आभार प्रकट करता हूँ, जो मुझे प्रस्तुति का अवसर दिया। बिना किसी अन्य भूमिका के आप सभी को सीधे मेरी प्रस्तुति से जोड़ता हूँ और आप सभी मित्रों से निवेदन करता हूँ कि अपना स्नेह आशीष बनाए रखें और कमेंट के रूप में दिखाएं कि आप मेरे साथ हैं। गीत के माध्यम से मैं अभी हमारे मजदूर भाइयों के लिए जो समस्याएं पैदा हुई थी और हमारे पूरे भारत ने जिस समस्याओं को झेला, उसके सकारात्मक पहलू को लेकर के मैं कुछ आपके सामने कुछ लाइनें प्रस्तुत करना चाहूँगा, जो इस प्रकार हैं। रहे जो अनवरत श्रमशील उनकी ही यहाँ जय हो। रहे जो अनवरत श्रमशील उनकी ही यहाँ जय हो। चले कुछ फासला तय हो, चले कुछ फासला तय हो। यहाँ तक साधना को साध कर संसार को लाए। यहाँ तक साधना को साध कर संसार को लाए। जिन्होंने सूल समझा था सुखों को सफलता पाए। करो केवल कर्म अपना, नहीं कुछ हार का भय हो। चले कुछ फासला तय हो, चले कुछ फासला तय हो। और हम लोग इतने उतार चढ़ाव देखे हैं कि हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। हमें फिर दोबारा से अपनी यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। हजारों हार देखी हैं, हजारों सफलता पाई। हजारों हार देखी हैं, हजारों सफलता पाई। हजारों पर्वतों को पार करके पाट दिखाई। हजारों पर्वतों को पार करके पाट दिखाई। सफलता के लिए बस कर्म हो, कोई न अभिनय हो। सफलता केवल कर्म मांगती है। सफलता के लिए बस कर्म हो, कोई न अभिनय हो। चले कुछ फासला तय हो, चले कुछ फासला तय हो। और अंतिम बंद में हमारी हार है हमसे, हमारी जीत है हमसे। हमारी हार है हमसे, हमारी जीत है हमसे। हमारे क्रोध में है आग तो अनुनीत है हमसे। हमारे क्रोध में है आग तो अनुनीत है हमसे। अगर हम ठान लें तो विष बदल के स्वयं पे है। अगर हम ठान लें तो विष बदल करके स्वयं पे हो। चले कुछ फासला तय हो, चले कुछ फासला तय हो। रहे जो अनवरत श्रमशील उनकी ही यहाँ जय हो। चलो कुछ फासला तय हो, चलो कुछ रहे जो अनवरत श्रमशील उनकी जय हो। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर विचार आनंद जी। सचमुच इस संसार में उन्हीं की जय होती है जो श्रमशील होते हैं। सुंदर अभिव्यक्ति के लिए हार्दिक बधाई, अनंत शुभकामनाएं। अब आमंत्रित करते हैं प्रेम के नगमे के साथ
चरखी दादरी हरियाणा से आदरणीय पूनम जोशी जी को। पूनम जी, प्रेम का एक सुंदर सा नगमा आपके साथ में साझा करने वाली हैं। कहा जाता है, चाहते प्यार सदाचार न जाने देना, चाहते प्यार सदाचार न जाने देना, मन से अपनों के ये सरोकार न जाने देना। स्वार्थ ही स्वार्थ है दुनिया में यह माना, लेकिन स्वार्थ ही स्वार्थ है दुनिया में ये माना, लेकिन दिल से तुम अपने मगर प्यार न जाने देना। तो प्रेम के बेहतरीन नगमे के साथ आमंत्रित करते हैं पूनम जी को। चरखी दादरी से पूनम जोशी जी, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन पूनम जी। सभी को प्रणाम। माँ सरस्वती को वंदन करते हुए एक प्यारा सा गीत आपके समक्ष। प्यार मिश्री सा मीठा बड़ा ही मधुर, प्यार अनमोल है, प्यार गहरा सा है, प्यार से क्यों जगत है पड़ा बेखबर, प्यार के बिन अधूरा ठहरा सा है, प्यार मिश्री सा मीठा बड़ा ही मधुर। नफरतें हैं बिछी देखो चारों तरफ, सरहदें हैं खिंची देखो चारों तरफ, नफरतें हैं बिछी देखो चारों तरफ, सरहदें हैं खिंची देखो चारों तरफ, आंखें अंगार हैं दिल में तूफान है, हर तरफ गम के साए का पहरा सा है, प्यार मिश्री सा मीठा बड़ा ही मधुर। हर कोई खुद में ही घूमता है मगन, दिल में स्वार्थ की रहती सभी के लगन, हर कोई खुद में ही घूमता है मगन, दिल में स्वार्थ के सबके ही रहती लगन। गीत हम प्रीत के अब सुनाएंगे क्या, गीत हम प्रीत के अब सुनाएंगे क्या, लगता हर कोई इंसान बहरा सा है, प्यार के बिन अधूरा ठहरा सा है, प्यार मिश्री सा मीठा बड़ा ही मधुर। अंतिम पद है, प्यार की पाठशाला में ताले जड़े, मदरसे देखो नफरत के खुले पड़े, प्यार की पाठशाला में ताले जड़े, मदरसे देखो नफरत के खुले पड़े, पाठ इंसानियत के पढ़ाए भी क्या, रंजिशों का सफर ही सुनहरा सा है, प्यार के बिन अधूरा ठहरा सा है, प्यार मिश्री सा मीठा बड़ा ही मधुर, प्यार अनमोल है, प्यार गहरा सा है, प्यार अनमोल है, प्यार गहरा सा है, प्यार से क्यों पड़ा है जगत बेखबर, प्यार से क्यों पड़ा है जगत बेखबर, प्यार के बिन अधूरा ठहरा सा है, प्यार
अनमोल है प्यार गहरा सा है, प्यार अनमोल है, प्यार गहरा सा है, प्यार अनमोल है, प्यार गहरा सा है। प्यार मिश्री से मीठा बड़ा ही मधुर। क्या बात है पूनम जी, क्या बात है। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति आपकी। इतनी सुंदर अभिव्यक्ति के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। अब आमंत्रित करते हैं अखंड गहमरी जी को। अखंड गहमरी गहमर गाजीपुर उत्तर प्रदेश से आज अपने मानवता के प्रति चिंता के भाव को लेकर उपस्थित हुए हैं। उनकी चिंता होनी भी लाजमी है, क्योंकि कभी वे जीत देते हैं, कभी वे मात करते हैं, कभी वे जीत देते हैं, कभी वे मात करते हैं। बहुत कुछ आदमी के साथ में हालात करते हैं। उन्हें अपना अहम क्यों चैन से रहने नहीं देता, उन्हें अपना अहम क्यों चैन से रहने नहीं देता। वे कैसे लोग होते हैं जो भीतर घात करते हैं। तो सुनते हैं अखंड गहमरी जी के ऐसे ही कुछ चिंतनशील और चिंता युक्त भावों को। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन अखंड गहमरी जी। कलम की सुगंध लाजवाब है मंच पर आमंत्रित करने के लिए मैं संचालक डॉक्टर अनीता भारद्वाज अर्णव जी का और संस्थापक संजय कौशिक जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं और अपनी एक छोटी सी गज़ल प्रस्तुत करता हूं। आनंद लें। कि चोट दिल पे लगी है, दवा दो मुझे, याद आए न तेरी, दुआ दो मुझे। चोट दिल पे लगी है, दवा दो मुझे, याद आए न तेरी, दुआ दो मुझे। गोलियां चल रही, बह रहा खून है, कौन रोकेगा तुम, कौन रोके इसे तुम, बता दो मुझे। चोट दिल पे लगी है, दवा दो मुझे, याद आए न तेरी, दुआ दो मुझे। सुन चुका हूँ धमाके बहुत मैं यहाँ, प्यार के गीत तुम अब सुना दो मुझे। सुन चुका हूँ धमाके बहुत मैं यहाँ, प्यार के गीत अब तुम सुना दो मुझे। प्यार जिससे किया छुप गया वो कहीं, प्यार जिससे किया छुप गया वो कहीं, ऐ हवा तुम ही उसका पता दो मुझे। चोट दिल पे लगी है, दवा दो मुझे, याद आए न उसकी, दुआ दो मुझे। मर न जाए कहीं प्यार के दर्द से, मर न जाए कहीं प्यार के दर्द से, दर्द कैसे सहें यह सिखा दो मुझे। चोट दिल पे लगी है, दवा दो मुझे, याद आए न तेरी, दुआ दो मुझे। इसी के साथ मैं एक छोटे से मुक्तक के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि अश्कों से नहीं पिघलते हिमालय को देखिए, अश्कों से नहीं पिघलते हिमालय को देखिए, लुटने
लगी जहाँ अबला, विद्यालय को देखिए लुटने लगी जहाँ अबला, विद्यालय को देखिए। अब कैसे बचेगी इज्जत यारों, जब झूमे कदम यहाँ, हर शाम रंगे हुए इन मदिरालय को देखिए, हर शाम रंगे हुए इन मदिरालय को देखिए। अश्कों से नहीं पिघलते हिमालय को देखिए। जय हिंद, जय भारत, जय गणेश। वाह वाह अखंड जी, बंदूक की दुनाली और बम के धमाकों के बीच में जो आपने हृदय के तारों को जोड़ा है वह सचमुच प्रशंसनीय है। बहुत बहुत बधाई आदरणीय अखंड जी आपको। आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मनुष्य का अनुभव निरंतर उसे निखारता चला जाता है। ऐसे ही निखरे हुए एक साहित्यकार आज हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं, आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र मिलन आगरा से। 1 शतक पुस्तकों की समीक्षा भूमिकाएं वो लिख चुके हैं और देश विदेश की पत्र पत्रिकाओं में 2500 से अधिक रचनाएं वो अपने पाठकों को प्रेषित कर चुके हैं। उनकी बहुत सी खूबियां हैं, जीवन के बहुत ही सुंदर सुंदर अनुभव वो साझा करते रहते हैं। जीवन के उतार चढ़ाव में भी साहित्य की यात्रा को उन्होंने अनवरत रखा है। इसके लिए हम हृदय से उनके आभारी हैं। एक कुंडलिया मैं उनको समर्पित करती हूं। सोखा जिसने अश्रु को बढ़ता जैसे पात, मिली सफलता देख लो उसको हाथों हाथ, उसको हाथों हाथ मार्ग सूरज बढ़ जाता, अगर अस्त हो सूर्य चंद्र तब मिलने आता, चंद्र तब मिलने आता। कह कौशिक कविराय नहीं खाना तुम धोखा, सफल वही इस मार्ग आशु जिसने भी सोखा, आशु जिसने भी सोखा। हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं डॉक्टर राजेंद्र मिलन जी का। मित्रों नमस्कार, मैं राजेंद्र मिलन, डॉक्टर राजेंद्र मिलन आगरा से एक रचना आपके सामने आपसे साझा करना चाहता हूं और यह है धरती माँ की वंदना, भारत भूमि की वंदना। सुनिएगा। तेरी धड़कन में लहराए सागर हृदय, तेरे माथे से हों चांद सूरज उदय, तेरे चेहरे को चूमे गगन झूम कर, तेरे चेहरे को चूमे गगन झूम कर, तेरे नैनों में झिलमिल झमाझम प्रणय, तेरी धड़कन में लहराए सागर हृदय, तेरा चल जो मडराए बरसात हो, तेरे कुंतल जो बिखरे गहन रात हो, तेरे अधरों पे खिलते कमल ही कमल, तेरे अधरों पे खिलते कमल ही कमल, महके गुल मेहंदी बेला अमलतात हो, महके गुल मेहंदी बेला अमलतात हो, तेरी सांसों को छू कर के पागल प्रलय, तेरी सांसों को छू कर के पागल प्रलय,
संदली बंस झूमे दमादम मले, तेरे नैनों में झिलमिल झमाझम प्रणय। तेरा वात्सल्य गंगा यमुन में बहे, तेरी करुणा की गाथा समीरन कहे। नभ को स्पर्श करता हिमालय प्रबल, आपदाओं को देता चुनौती रहे। देव किन्नर यति देख तेरा निलय, रात दिन तरसे पाने चमाचम वले। तेरी धड़कन में लहराए सागर हृदय, तेरे चेहरे को चूमे गगन झूम कर। तेरे नैनों में झिलमिल झमाझम प्रणय, रात दिन तरसे पानी चमाचम वले। तेरे कांधे पे झुकी धवल बदलियां, तेरी बाहों में झूले चपल बिजलियां। तेरे चरणों में थिरके भरतनाट्यम, तेरे चरणों में थिरके, तेरे चरणों में थिरके भरतनाट्यम। रूप जैसे तमाम उड़ रही तितलियां, रूप जैसे तमाम उड़ रही तितलियां। टेढ़ी भौहें उठें श्राप का हो प्रमेय, टेढ़ी भौहें उठें श्राप का हो प्रमेय। चौकड़ी भरता ठिठके छमाछम समय, तेरे नैनों में झिलमिल झमाझम प्रणय, तेरे नैनों में झिलमिल झमाझम प्रणय। और इसका अंतिम बंद देखिएगा। तेरे तन पर सुघरिए नमित वादियां, सतपुड़ा विंध्याचल की हरित झांकियां। मरुथलों का अजब सा सघन सिलसिला, मरुथलों का अजब सा सघन सिलसिला। नदियां रानी लगे, नदियां रानी लगे झील शहजादियां। नदियां रानी लगे, नदियां रानी लगे झील शहजादियां। तेरे कण कण की आभा सुरभि में बिले, तेरे कण कण की आभा सुरभि में बिले। तेरी ममता का दर्पण गमागम सजे, तेरे नैनों में झिलमिल झमाझम प्रणय। तेरी धड़कन में लहराए सागर हृदय, तेरे माथे से हो चांद सूरज उदय। तेरे चेहरे को चूमे गगन झूम कर, तेरे नैनों में झिलमिल झमाझम प्रणय। संदली बंसा, संदली बंसा झूमे दमादम मले। रात दिन तरसे पानी चमाचम वले। चौकड़ी भरता ठिठके, चौकड़ी भरता ठिठके छमाछम समय। तेरी ममता का दर्पण गमागम सदे। तेरे नैनों में झिलमिल झमाझम प्रणय। तेरी धड़कन में लहराए सागर हृदय। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलन जी, बहुत सुंदर धरा की वंदना की है आपने। धरा की वंदना गजब की वंदना है। सब कुछ इसी पर टिका हुआ है। तेरी धड़कन में लहराए सागर हृदय तो गजब है। कितना मीठा सच कहा है आपने, कितना मधुर सच कहा है आपने। आप सचमुच हमारे साहित्य की धरोहर हैं। हृदय से आभारी। आज कलम की सुगंध लाजवाब है मंच आपका हृदय से धन्यवादी है। चलते चलते 4 पंक्तियां आप सभी सुधी दर्शकों को भी प्रेषित करती हूं। सोचता हूं आदमी तब आदमी होने लगे, सोचता हूं आदमी तब आदमी होने लगे। दर्द जब एक दूसरे की जिंदगी होने लगे। प्यार की सौगात बांटे आओ तुम भी मेरे साथ, प्यार की सौगात बांटे आओ तुम भी मेरे साथ। लोग अब एक दूसरे से अजनबी होने लगे। तो मित्रों, इस अजनबियत को मिटाने के लिए हम फिर मिलेंगे आज ही की भांति बेहतरीन साहित्यकारों
बेहतरीन रचनाकारों के साथ में। तब तक के लिए हार्दिक धन्यवाद, सादर नमस्कार।